the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I am your teacher. I am here with the chemistry class, and we are going to study chapter number 6 of second year chemistry. Chapter number 6 is about the organic chemistry, and it's basically about the basics of organic chemistry. What basically organic chemistry is? Organic chemistry is basically the study of organic compounds, the study of the compounds of carbon except bicarbonates, some of the carbides, some of the you can say carbonates, etc etc. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आप कह सकते हैं कि यू स्टडी द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं. हम इसमें कुछ ऑक्साइड्स वगैरह उनकी स्टडी नहीं करेंगे. बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स वगैरह एक्सेप्शनल हैं. ठीक है, वो इनऑर्गेनिक में आ जाता है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सबसे पहले तो यही कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये पता होना चाहिए अच्छे से. इसका और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं. इसमें हम कार्बन के कौन से कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसकी आसान से डेफिनेशन ये है कि यू कैन से दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू ऑलवेज स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑल्सो. यानी अगर उसमें मॉडिफिकेशन करके आप हाइड्रोकार्बन से कुछ और कंपाउंड बना रहे हैं तो वो भी आपका ऑर्गेनिक का ही पार्ट कंसिडर होगा. ठीक है. अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. उनमें से एक जो टर्म है जो आपकी नज़र से गुजरेगी, दैट इज़ कैटिनेशन. ठीक है, कैटिनेशन बेसिकली क्या है? कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लिंक और बॉन्ड विथ इट्स ऑन एटम. यानी ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है. यानी एटम जो है वो अपने ही एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है. ठीक है, अपनी ही जैसे सिमिलर एटम के साथ, लाइक कार्बन इज़ बॉन्डिंग टू कार्बन एंड देन टू नेक्स्ट कार्बन एंड टू देन नेक्स्ट कार्बन. तो एक लंबी सी चेन या आप कह लो कि एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है. ठीक है, तो ये कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है. आप कार्बन के अलावा ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन एटम में ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप अगर सिलिका की बात करते हैं, बट इज सिलिका, सिलिका इज सैंड, तो आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू सिलिकॉन एक चेन अटैच हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपको दिख रहे होंगे लाइक दिस इज. ठीक है, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है. 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन से बॉन्ड कर रहा है एंड देन नेक्स्ट टू कार्बन एंड इज फॉर्मिंग अ चेन ऑल्सो ओवर हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी रिंग. ठीक है, क्लोज कंपाउंड है तो रिंग बनी हुई है. चेन होता तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चर होता. ठीक है, इस तरह से होता. ठीक है, अगर ये चेन भी बनाता है तो भी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिंग कंपाउंड में ही होगी. अगर ये लॉन्ग चेन्स बना रहा है, जैसे अगर हम अल्केन्स पढ़ेंगे तो अल्केन्स में आपके पास तमाम सेचुरेटेड जो कार्बन्स हैं, ठीक है, कंपाउंड्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के ज़रिए ही बना रहे हैं. कार्बन कार्बन से कनेक्ट हुआ हुआ है और वो लॉन्ग चेन्स बन रही हैं, तो वो भी कैटिनेशन में ही आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो है साइक्लिक जो रिंग कंपाउंड्स बने हुए हैं और यहाँ इनको एज ए एग्जाम्पल टू कैटिनेशन यहाँ पे शो किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कार्बन्स की रिंग बनी हुई है, देन नेक्स्ट 6 कार्बन की बनी हुई है. ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा. एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन. ठीक है, हम साइक्लो का वर्ड शो कर रहे हैं सिर्फ रिंग को शो करने के लिए. एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, और ये सिंपल प्रोपेन है जिसको आप एन प्रोपेन कह सकते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रोपेन, क्योंकि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे साइकिल नहीं है. ठीक है, तो कैटिनेशन बेसिकली क्या है? कैटिनेशन बेसिकली किसी भी एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है. यानी वो अपनी जैसे एटम्स के साथ लंबी लंबी चेन्स बना रहा हो या रिंग्स बना रहा हो बॉन्डिंग के ज़रिए से, तो ये कैटिनेशन कहलाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी आ जाती है,
जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो है एक कॉन्सेप्ट था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी लिविंग थिंग के थ्रू बनते हैं, लिविंग थिंग उनको बना सकता है, ठीक है। आपको कभी भी नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं होंगे, तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो रॉन्ग हो गया था, इसको कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट था लोगों का कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की फोर्स रिक्वायर्ड होती है, एक ख़ास ताकत रिक्वायर्ड होती है जो किसी न किसी जानदार के अंदर, चाहे वो पौधा हो, ठीक है, प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, उसके अंदर वो फोर्स मौजूद होती है। तो जब तक कि आपको एक लिविंग थिंग, एक जानदार बॉडी नहीं अवेलेबल होगी, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फोर्स वो लिविंग बॉडी ही दे सकती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट 1828 के अंदर चेंज हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको रिजेक्ट करने वाला कौन था? इसको रिजेक्ट किया था हॉलैंड ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, अमोनियम साइनेट, और उसको पानी के अंदर बॉईल किया था और वो कन्वर्ट हो गया था यूरिया के अंदर, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तब ये उसने ये कंक्लूजन दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ट्रू, नॉट राइट, नॉट करेक्ट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग बींग्स ही बना सकती हैं, आप नॉन लिविंग थिंग या इनऑर्गेनिक से नहीं बना सकते। तो ये थ्योरी वहाँ पे रिजेक्ट हो गई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि लैब के अंदर प्रिपेयर हो चुका था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो जो है पोस्टुलेट मेंशन किए हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के, कि वाइटल फोर्स थ्योरी के क्या पोस्टुलेट थे। चलिए इनको रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्पेशल वाइटल फोर्स, ठीक है। इसी की हमने बात की है कि कुछ स्पेशल एक इम्पोर्टेंट फोर्स थी, उनका कहना था कि उसी से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज सेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल, यानी लेबोरेटरीज के अंदर, लैब्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप इनऑर्गेनिक मटीरियल से नहीं बना सकते। और जब ये प्रिपरेशन हो गई थी अमोनियम साइनाइड से यूरिया की, तो ये पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि ये लैब के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सोर्सेज की तरफ, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपको कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से आपको हासिल होंगे वो इसकी सोर्सेज होंगी। तो नंबर 1 तो ये है कि आपको लिविंग थिंग्स से ही हासिल होते हैं, और इसकी ऑल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वही कंपाउंड है जो लिविंग थिंग्स से आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, ऑयल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट से भी हासिल होने वाले स्टार्चेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किस में आ जाता है? वूल हो गया, एनिमल से हासिल होने वाला सिल्क। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो इसकी सोर्सेज में जो नंबर 1 होगी दैट विल बी प्लांट एंड एनिमल, यानी आप प्लांट और एनिमल से इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में सॉर्ट आउट कर लिया है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं जो आपको प्लांट से डिराइव हो रही हैं या एनिमल से डिराइव हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जांपल्स को यहाँ ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया है कि दैट इंक्लूड्स द सेलुलोज, स्टार्चेस, ठीक है, शुगर्स वगैरह, यानी ग्लूकोज की अगर आप बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में आपके पास सिल्क, वूल वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोटीन्स हैं। द नेक्स्ट आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स में, जो कि आप कंपनीज में ऑयल आप बना रहे हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल वगैरह, तो ये भी आप किससे बना रहे हैं? प्लांट के सीड्स वगैरह से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और किससे हासिल हो रहा है? क्योंकि प्लांट से हासिल हो रहा है, प्लांट के सीड से। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा? इसका सोर्स हो जाएगा प्लांट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप घी या बटर हासिल कर रहे हैं तो आपको एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। तो उसका सोर्स क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। और घी एंड बटर क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस, एज यू नो दैट यू आर यूजिंग इन एज अ फ्यूल इन योर होम्स, ठीक है। आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं इस गैस को कुकिंग के लिए। इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है, ठीक है।
CNG की फॉर्म में, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सिर्फ इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसमें मिक्सचर है, लेकिन इसमें जो इसकी कंपोजिशन है उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि मीथेन का जो पोर्शन है वो 94.6% है, इथेन बहुत ही माइन्यूट सा है 1.05%, इसी तरह ब्यूटेन और प्रोपीन बिल्कुल 0.38 है और ये 0.17। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा अमाउंट इसमें नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका जो बेसिकली मिक्सचर है वो आपका नेचुरल गैस कहलाता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इससे हमें क्या हासिल हो रहा है, इससे हमें, अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन के थ्रू हमें फ्रैक्शनल कर लें तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसको आप एज अ प्रिकर्सर यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं बहुत से रिएक्शंस के लिए। यानी आप इसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट रिएक्टेंट्स को रिएक्शन में प्रोसीड करवा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। आप इससे मज़ीद, लाइक अगर आपके पास मीथेन है तो आप उसको मीथानॉल में कन्वर्ट करके एक अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे फर्दर रिएक्शंस करके आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मज़ीद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ये चंद एक कंपाउंड पे मुहित नहीं है। आप इसमें ऑर्गेनिक जो बेसिक कंपाउंड्स हैं उनको मॉडिफाई करके आप न्यू कंपाउंड्स भी हासिल कर सकते हैं और वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन द थर्ड वन इज कोल। ठीक है, कोल जो है ये भी एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बेसिकली ये जो है 3 डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है, कोल गैस, कोल तार एंड कोक, एंड द फोर्थ वन इज एमोनिकल लिक्विड। ठीक है, तो 4 चीज़ें हो गई। अच्छा जी, आपके पास जो कोल गैस है ये बेसिकली क्या है और कैसे यूज़ होता है, ये मिक्सचर है मीथेन और हाइड्रोजन का और इसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कोल तार। कोल तार खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, इससे आपको बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। यानी आप मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल तार के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका आपके पास 100 kg है तो उससे आप एटलीस्ट 1 to 2 kg बेंजीन विच इज़ द बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का जो कहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट या बेसिक चीज़ है या ऑर्गेनिक फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है मॉलिक्यूल बेंजीन, आपको वो भी इससे हासिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और ये यूज़ कहाँ हो रहा है, इससे आप परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट ड्रग्स बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं, मतलब आप वास्ट कंपाउंड्स इससे भी हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ आपके पास अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड क्या है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें अमोनिया मौजूद है, अमोनिएटेड कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ सल्फर के कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। तो ये भी आपका इसी का कोल तार का पार्ट है। ठीक है, इसको गैस लिक्विड भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए से एज अ बाय प्रोडक्ट ये यूज़ होता है, हासिल होता है जब आप बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको मिलता। एंड द लास्ट वन इज़ पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम से आप लोग आशना होंगे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट पेट्रोलियम इज़। पेट्रोलियम बेसिकली क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप कह सकते हैं एक मिक्सचर है। इससे आपको नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये क्रूड ऑयल भी कहलाता है, ज़मीन के नीचे से ये निकलता है जिसे आप खाम तेल कह सकते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग के ज़रिए से आप इसको प्योर करते हैं, आप इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं जिसमें गैसोलीन यानी कि पेट्रोल भी है, CNG भी आ जाता है एंड नंबर ऑफ़ यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको इससे हासिल होते हैं। ठीक है, तो आज जो आपका लेक्चर है आज का वो यहाँ तक ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।